What a pleasant surprise. Hi, Chirag. Hi. Chachu. Hi. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Please come. आइए ना. Come. अरे वाह चिराग, कैसे हो बेटा? आज तो अच्छा नहीं है भाई साहब, तबीयत गड़बड़ है इसकी। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली आज हम सब इकट्ठे घूमने गए थे, तो आई फील एक्सर्शन या शायद पानी में ज़्यादा देर खेलने से थोड़ा बुखार आ गया है। हाँ लेकिन अब मैं ठीक हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर। बैठो बैठो। या बेटा, दैट्स व्हाट यू थिंक, लेकिन आपको थोड़ा बुखार है। आई थिंक ही शुड रेस्ट। Yeah, I think I'll call the doctor. नहीं कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी थकान है, हरारत है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों चिराग? यस पापा। तो अभी आप जाइए गीतिका के रूम में और आराम कीजिए, ओके? रीचा, प्लीज टेक हिम अप। या श्योर, ओके। चलो। लगता है चिराग काफी घुल मिल गया तुम्हारी कुलीग से। हाँ भाई साहब, रीचा भी उसे बहुत चाहती है। दोनों दोस्त की तरह है, दे आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। चलो मैं भी सोने जाता हूँ, थक गया हूँ मैं काफी। भाई साहब, एक मशवरा चाहिए था आपसे। मुझसे? किस बारे में? टेक्सास यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है पढ़ाने के लिए 1 साल के लिए। सोच रहा हूँ हाँ कहूँ या नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से। वेरी गुड। देखो अमन, जिस दौर से तुम इन दिनों गुजर रहे हो, ऐसे दौर में इस तरह की ऑफर आना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है शायद वक्त तुमसे कह रहा है कि तुम कुछ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ठीक कहा भाई साहब आपने, लेकिन आपकी ओपिनियन चाहिए थी। खैर एनीवे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप कुछ थके हुए लग रहे हो, आप जाइए आराम कीजिए। हाँ पापा, you look really tired. ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट। मालती, जी। आज मैं शिशिर से मिला था। अच्छा। इतने सालों से मिला नहीं था, लेकिन दोस्ती तो बहुत गहरी थी ना। मुझे पता नहीं वो सब क्या था, वो पूरा दौर क्या था, क्यों आया था वो जिंदगी में। मैंने उसकी आंखों में देखा था मालती। मेरे ख्याल से हमें उसे। शिव, आप उससे मिलने गए थे? ठीक है, न मैं कुछ पूछ रही हूँ और न जानना चाहती हूँ। ये भी नहीं कि मैंने उसे बताया कि मैंने तुमसे शादी की। नहीं, ये भी नहीं। लेकिन उसे कहाँ पता थी? शिव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ रहा था, बहुत बेचैन था मैं। मुझे लगा अगर उसको नहीं बताया तो। आप उसे बताएं या ना बताएं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप उससे मिलते रहते हैं तो आज में ही मिलिए। अगर आप उसे कल के अतीत में जाकर मिलेंगे तो खामखा अपनी तकलीफें बढ़ाएंगे और उससे मुझे तकलीफ होगी। सिमरन, अगर ऐसी बात है तो हमें इमीडिएटली चलकर चिराग को यहाँ लेकर आना चाहिए। माया रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं। हल्का से इंडिजेशन था उसको, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। घर पर ऋचा के साथ बैठा बातें कर रहा है। ओह गॉड। अच्छा एक बात बताओ,
रिचा अक्सर आती है अमन से मिलने घर पे। अक्सर आती है, काफी घुल मिल भी गई है घर वालों के साथ। बीजी काफी तारीफ कर रही थी उसकी। चलो ये तो अच्छी बात है। दैट्स नाइस। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत देखो सिमरन, मैं तुमसे तो झूठ नहीं बोलूंगी। क्या बात है? इज एनीथिंग रॉन्ग? चलो डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। वो सिमरन, मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे बताया तक नहीं, फोन तो कर देती ना। चलो अभी चलो तुम डॉक्टर के पास, अभी चेकअप कराएंगे हम। मैं चेकअप करा चुकी हूँ सिमरन, और तुम और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब डॉक्टर के पास आने का भी कोई फायदा नहीं। मैं क्या करूं माया, मैं क्या करूं? तुम इस तरह घर में अकेले रहती हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। कहीं किसी दिन मैं घर वालों को बता दूं। नहीं सिमरन प्लीज, यू प्रॉमिस मी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहती कि ये कुछ दिनों की जिंदगी जो बची है वो मेरे लिए भारी हो जाए। और फिर सिमरन, अभी अभी तो अमन और चिराग को मेरे बिना जीने की आदत हुई है। ऐसे में उन्हें कुछ बताने से नहीं सिमरन, प्लीज किसी को कुछ मत बताना प्लीज। फीलिंग सो हेल्पलेस माया। आई नो दैट, पर मेरी खातिर प्लीज किसी को कुछ मत बताना। बहुत मुश्किल से मुझे इस तरह चुपचाप अकेले जीने की आदत पड़ी है सिमरन। मैं बस ऐसे ही चुपचाप चले जाना चाहती हूँ। प्लीज। पंडित जी पूजा करके ना इन बच्चों का आशीर्वाद दे देना। भाई अगली बार पूजा होए इस घर में तो हमारा पोता भी यहाँ हो, उसे हम अपनी गोद में बिठा के कथा सुनवाएंगे। ईश्वर की इच्छा हुई तो ये भी जल्दी हो जाएगा। पंडित जी प्रसाद और लाऊं? नहीं ठीक है। ओए शरण पुत्र, तू वहां कैसे सहमी सहमी सी खड़ी हुई है? आजा हमारे पास आके बैठ, आजा। हाँ अच्छा पंडित जी, हाँ जी। एक बात बताओ, अगर लड़के लड़की की जन्म पत्री ना हुए तो हाथ दे के बताया जा सकता है कि इनकी जोड़ी कैसी रहेगी? जी ये किस लिए पूछ रही है? देविका देख, ये आदित्य है ना हमारा बेचारा, इस प्रदेश में अकेला रहता है, शादी नहीं हुई है, और शरण भी बेचारी अकेली है। अब दूसरी शादी तो करेगी ना, तो इसीलिए मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ कि हाथ दे के बताया जा सकता है कि जोड़ी कैसी रहेगी दोनों की? Excuse me, why don't you people just leave me alone for once? ताई जी, आप क्यों बेकार में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करती रहती हैं हमेशा? आपको पता भी है उसके साथ हुआ क्या है? करण, इस तरह पूजा छोड़कर नहीं जाते बेटे। Biji, I'll be back in a while. Rani, you can start the puja. Sharon. Sharon. Karan, explain it to me, Karan. मैं ये सब क्यों सुनती हूँ करण? मैं क्यों सफर कर रही हूँ? ये सफरिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सभी की है। तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ इज अ पिकनिक फॉर द रेस्ट ऑफ अस? करण, लग तो ऐसा ही रहा है मुझे। It is a bloody picnic. It's all fun and games for you, isn't it, Karan? Will you stop talking this nonsense? If this is nonsense, Karan, then why are you talking to me? मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस घर में मेरी माँ के सामने इस तरह का सीन क्रिएट हो बिना किसी वजह के। बिना वजह के करण? वजह है, and God damn it, you know it. सॉरी रानी। ताई जी और बिजी कहाँ हैं? अपने कमरे में। करण, आप पूजा शुरू करवाइए, उनकी नाराजगी खुद ही खत्म हो जाएगी।
पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यान्तव्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। No, I don't care. You have to do this at any cost by Tuesday. You get me right? Okay. सुनील, मैं सोच रही थी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ मालविका? क्या हुआ मॉम? हो तो इसे गया है कुछ, वरना इस तरह का डिसीजन पागलपन नहीं तो और क्या है? अरे बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट की ओपनिंग डिसाइड कर दी, अनाउंस भी कर दी। आंटी, ये डिसीजन हमने काफी सोच समझ के लिया है। हमने नहीं, ये फैसला तुमने लिया है। मॉम, ये डिसीजन हम दोनों ने मिलकर लिया है। और तुम दोनों ने मुझसे पूछने की कोई जरूरत भी नहीं समझी। कम ऑन, आप ही ने कहा था ना कि ये प्रोजेक्ट हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसे तुम लोगों ने खेल समझ रखा है। ओपनिंग अनाउंस कर दी है और अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ। आंटी, काम बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, अश्योर यू। मालविका, क्या करूं मैं तुम्हारी अश्योरेंस का? मैं तुम्हारी अश्योरेंस पे अपना बिजनेस नहीं चला सकती। आप प्लीज मुझे एक बार ट्रस्ट कीजिए, मुझे एक मौका तो दीजिए कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। रेस्टोरेंट शेड्यूल डेट पर ही इनॉग्रेट होगा एंड आई प्रॉमिस यू कि इनॉग्रेशन बहुत सक्सेसफुल होगी। ये एक ऐसा इवेंट होगा जिसके बारे में शहर में सब लोग बात करेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। और अगर ऐसा ना हुआ तो आप जो चाहे मुझे वो सजा दीजिएगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन मॉम, अब डेट चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। So can we just go ahead with it, please? मुझे तो शरण का बर्ताव समझ में नहीं आता है। अब बताओ, रानो ने और करण ने उसे इस घर में रख के एहसान किया है ना, लेकिन तेवर वो ऐसे दिखाती है जैसे वो उन पे एहसान कर रही है। जब देखो गुस्सा उसकी नाक पे तरा रहता है। अब पूजा के वक्त में मैंने ऐसी क्या बात करी थी जो उठ के चली गई नाराज होके? देविका, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझे क्या लगता है? मुझे तो रानो के लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। रानो के लिए तो बुरा लगता है, इतनी नेक दिल लड़की है। कोई और लड़की होती ना तो इसको इस घर में 2 दिन भी नहीं टिकने देती। मुझे शरण से कोई शिकायत नहीं है दीदी, क्या पता क्या क्या मजबूरियां होंगी उसकी। गलती तो करण की है। शरण से मुझे भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है वो दिल की बुरी नहीं है, पर सीधी सी बात, नखरे क्यों दिखाती है? आज बताओ कैसे नखरे दिखा रही थी वो? नहीं, करण से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा भाई तू क्यों सहता है उसकी बदतमीजियां, क्यों उसके नखरे सह रहा है? आज तो साफ साफ बात करनी पड़ेगी देविका में, कुछ भी हो जाए। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग किस दिन है, फिर क्या मतलब बनता है कि उसी दिन तुम अपना रेस्टोरेंट शुरू करो? तो तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने जानबूझकर किया है? मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। देखो राधिका, अब हम दोनों अपना बिजनेस अलग अलग संभाल रहे हैं। We should stick to that. अलग तुम होना चाहती थी मालविका, मैं तो घर के सभी लोग ये चाहते थे कि तुम घर के बिजनेस से जुड़ जाओ, लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी। खैर, मैंने सोचा हमारी प्रोफेशनल डिफरेंस है, लेकिन अब इमोशनली भी मैं तुमसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। देखो राधिका, इस वक्त हम दोनों एक प्रोफेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हमें उसी लेवल पर बात करनी चाहिए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मालूम, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो बातचीत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। और अब तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर मुझे पता होता तो मैं अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तारीख जरूर बदल देती, क्योंकि इससे तुम्हारा इवेंट कामयाब होता, तुम्हारे रेस्टोरेंट की चर्चा होती, जिससे मुझे बेहद खुशी होती और घर के सभी लोग फख्र महसूस करते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुमने इस काम के लिए कितनी मेहनत की है। लेकिन मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ, मैं तुमसे एक इमोशनल लेवल पर बात कर रही हूँ जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। This is such a beautiful sight, isn't it? Yeah, it is indeed. कुछ पल के लिए सही, हवा में तैरने का एहसास तो ले सकते हैं हम। पता है अमन, यूं हवा में उड़ने की सबसे खूबसूरत बात मुझे क्या लगती है? क्या लगती है? यहाँ पर कोई रोड्स नहीं होते, कोई रास्ते नहीं होते, कोई निशान नहीं होते हमें कुछ भी बताने के लिए। काश हम जिंदगी भी इस तरह बिता सकते हैं। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी तब इन जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी से बहुत डर लगता था मुझे। आई यूज्ड टू गेट रियली स्कैर्ड।
लेकिन एक बार छुट्टियों में अपने डैड के साथ मैं ड्रेसडन गई और सारा डर गायब हो गया। अमन, दिस इज नॉट फेयर। मैं अपने बारे में सब कुछ कहती रहती हूँ, तुम मुझे कुछ भी बताते नहीं। क्या बताऊं? एक बात पूछूं? पूछो। तुम जैसे सुलझे हुए इंसान से भला किसे क्या नाराजगी हो सकती है? तुम माया की बात कर रही हो? या पता नहीं रीचा, माया का यह मानना है कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते मौत को उसने इतने करीब से देखा है कि वो अब पूरी तरीके से जिंदगी जीना चाहती है, अपने तरीके से, अकेले। तो मुझे और चिराग को छोड़ देना चाहती है, जबकि मैंने उससे कभी भी किसी चीज से रोका नहीं, अपनी जिंदगी में कोई बंदिश नहीं रखी। बट शी वांट्स टू लिव अलोन। आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने कभी चिराग के बारे में सोचा नहीं? पता नहीं, but he'll be very lonely. He's a lovely boy. Sharon, come and have food. करण, आप भी बीजी और ताई जी को बुला लाइए प्लीज। क्या कहूं मैं उनसे जाकर? करण, कुछ देर बैठिए उनके साथ। वो शाम से दोनों कमरे से बाहर नहीं आए हैं। देखा तुमने ओवर रिएक्ट करने का क्या नतीजा होता है? देखा? Are you blaming me, करण? तो फिर मैं क्या कहूं जाकर? लड़ूं मैं ताई जी से कि आप इस घर की बड़ी हैं तो क्या हुआ, लेकिन इस उम्र में आपको बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा बिकॉज Sharon wants it that way. Have I said that, करण? Things are already very difficult. For God's sake, तुम मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। हाँ, तुम्हारे लिए ना, करण। Now please don't start that again. करण, मैं क्या करूं? Should I just? आपको जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। शारद, तुम खाना खाओ। करण, प्लीज जाके बीजी ताई जी को बुला लो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना विजय? हाँ, तबीयत तो ठीक ही है। चलिए ताई जी, खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। मेरा भी दिल नहीं है। आप उनसे नाराज हैं विजय? नाराज हूं भी तो क्या फर्क पड़ता है तुझे? ताई जी, आपने कैसे सोच लिया कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? अगर हमारी नाराजगी से तुझे फर्क पड़ता ना तो तू इस तरह से हमारा दिल नहीं दुखाता। करण, क्या तुझे ये बताना पड़ेगा कि पूजा पर से इस तरह नहीं उठा जाता? ये क्या कोई? विजय, I'm sorry विजय। मैं एक्चुअली इसलिए उठ के गया था कि मैं शरण को समझाऊं कि उसने बिना बात ही आपके सामने नाराजगी दिखाई। मैं चाहता था कि वो आप दोनों से माफी मांगे। वो नाराज होती है तो है, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि घर के लोग ही पूजा छोड़ के चले जाएं। और मैंने उसे ऐसा कह भी क्या दिया था कि वो मुंह सुजा के बैठ गई? मैंने जो भी कहा था उसके भले के लिए कहा था। अब वो ये बात समझ नहीं पाई ताई जी। एक तो क्या है कि वैसे ही बहुत सेंसिटिव है और जब से उसके साथ ये हादसा हुआ है तो बहुत मूडी हो गई है वो, इसीलिए शायद आपकी बात को गलत समझ बैठी हो। जब वो समझना ही नहीं चाहती है तो तू क्यों परेशान होता है पुत्र? नहीं विजय, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं और रानी तो बस उसकी मदद करना चाहते हैं। पर किसके लिए पुत्र? ताई जी, जब मैं यूएस में नया आया था तो उसने मेरी बहुत मदद की थी। यहाँ सेटल होने में, बिजनेस जमाने में उसके काफी एहसान है मेरे ऊपर। एहसान मानना अलग बात है बेटा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम लोगों की गृहस्थी में इस तरह से शामिल हो जाए। और फिर बेटा, वो बाहर की है, ये घर रानू का है। सत्यनारायण की पूजा थी, तुम लोग जोड़े में एक साथ बैठे थे। क्या ये रानू को अच्छा लगा होगा ये देखकर कि तुम किसी गैर के लिए? मैं जानता हूँ विजय,
विजय, आई एम सॉरी। चलिए आप लोग चल के खाना खा लीजिए, मैं तभी समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज विजय। ठीक है पुत्र, तू जा, हम लोग आते हैं। पता नहीं देविका, उस लड़की ने क्या एहसान किए हैं, पर ये बात ना मेरे गले तो नहीं उतरती। देखा मामा आपने, देखा, सुना है क्या कह रही है? आप तो ये कह रही थी कि ये अपसेट है, डिप्रेस्ड है, अपने में रहती है और इसीलिए मुझसे बात नहीं करी। एंड हियर शी इज टेलिंग मी कि मैंने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग जानबूझकर उस दिन रखी है जिस दिन इसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस? ये तुम क्या कह रही हो मालू? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरा ये मतलब था ही नहीं। और ये सिर्फ मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, हमारे फैमिली का है, तुम्हारा है। मेरा नहीं है। प्लीज डू नॉट एसोसिएट मी विद दिस रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट सिर्फ आप लोगों का है और मुझे इस रेस्टोरेंट से जुड़ने का कोई शौक नहीं। ये तुम क्या कह रही हो मालू? राधिका तुम्हारी अपनी बहन हाँ, है। मेरी अपनी बहन है, लेकिन इसमें बहन जैसे वो चीज तो कुछ भी नजर नहीं आ रहे मामा। लुक एट द वे शी इज ट्राइंग टू डिमीन हर ओन सिस्टर, अपनी बहन। जस्ट बिकॉज़ जो कुछ मैंने किया है मेरी अपनी अचीवमेंट है, मैंने अपने आप किया है, इंडिपेंडेंटली किया है। हाँ, वो तो हमने अप्रिशिएट किया नहीं। भूल हो गई हमसे, तेरी बहन से, मुझसे, बाबूजी से। अब बाबूजी को और मुझे भला क्या पता कि अकेले काम करना क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाना क्या होता है। मामा, अब आप मुझसे मत कहिएगा कि मैं चुप रहूं, बिकॉज़ इस तरह का सार्काज़म मैं बिल्कुल नहीं टॉलरेट करूंगी, एंड दैट्स इट। बर्दाश्त तो अब मैं नहीं करूंगा मालविका कि मेरी मौजूदगी में घर का कोई छोटा इस तरह से बात करे, और भी राधिका के बारे में। बाबूजी, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं? बस मालविका, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं तुमसे, और इस तेवर में। तेवर तो इस घर में सबके बदल गए हैं। चुप करो मालविका, बस हुआ। बाबूजी तुमसे कुछ कह रहे हैं ना? सुन लिया मैंने और डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है। अब आप लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आज तक मैंने इस घर में सबकी बात सुनी है, चुपचाप, विदाउट नो फॉल्ट ऑफ माइंड। पर अब मैं चाहती हूँ कि यह तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपके लिए और मेरे लिए। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मालविका, इस तरह से रिएक्ट मत करिए मामा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी ये बेटी मालविका वही कर रही है जो आप लोगों ने हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट किया है। आंटी, ये जाना चाहती है तो इसे कहो कि दफा हो जाए इस घर से। Oh yes, I'm going to leave right now. मालू, राधिका जाने दो इसे, इस नालायक को। शिव, तू ठीक तो है? हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ। आपने हमेशा माना है आपकी एक ही बेटी है, आज से आपकी एक ही बेटी है। मैं आर्यन के पास रहने जा रही हूँ। बस कर रही हो तुम। मालविका, शिव, बाबूजी, आप देखिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन कर। सुसाइड करने के और बहुत से तरीके हैं निशांत, फिर तुमने ये इतना खतरनाक तरीका क्यों चुना? देखो, मुझे लेकर तुम जो कुछ भी साबित करना चाह रहे हो, वो एक मर्द का एक औरत के लिए साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी इन मामलों में कानून औरतों के फेवर में है और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और कसूर तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया अपने डिफेंस में किया। ना तुम मेरे साथ ऐसा करते और ना मैं ये सब करने के लिए मजबूर होती। You literally forced me to do that, and you shouldn't have done that. अभी भी वक्त है, तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो विशांत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलकर तुमने मेरे खिलाफ जो कुछ कहा है, तुम वो सब कुछ वापस ले सकते हो। लो। हेलो विशांत, बिजी थे क्या? नहीं, बोलो क्या बात है? आज शिवराज भाई साहब और मालविका की कुछ आर्गुमेंट हो गई। मालविका घर छोड़ के चली गई है। तब से शिवराज भाई साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाउ इज ही फीलिंग नाउ? डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने कहा है कि एंजाइटी अटैक है। और मालती भाभी? हाँ, वो उन्हीं के पास है। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरी बात चाहे मानो या ना मानो, पर इस पर गौर जरूर करना।
पापा, डॉक्टर ने आपसे आराम करने के लिए कहा है। बेकार में किसी भी बारे में सोचने से मना किया है। अपनी औलाद के बारे में सोचने से एक बाप। पापा प्लीज। मामा देखिए ना, पापा मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, ये तेरी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा मैं? ये सब हमारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry पापा। राधिका, मालती, समझाओ इस बुद्धू को। तबीयत का क्या है राधिका? बिगड़नी थी, बिगड़ गई। तू वजह कैसे बन गई? हाँ? जो बेटी अपने बाप के लिए सारे जमाने से लड़ सकती है, अपनी छोटी बहन से लड़ सकती है। शिव, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? बस मालती, एक बात समझा दो इसे। राधिका तू बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम यह है कि तेरे बाप की तकदीर अच्छी नहीं। शिव, जा बेटा, जाकर आराम कर। मुझसे ज्यादा आपको आराम की जरूरत है। हाँ मानता हूं। You take care पापा। I will. I promise. जा बेटा। मालती, तुमने इतनी प्यारी बच्ची दी मुझे, लेकिन मैं उसे कोई सुख नहीं दे पाया। शिव, मेरी किसी बात का कोई मतलब है क्या? मैं इतनी देर से आपको कह रही हूँ अपने आप को स्ट्रेन मत करिए। ये बातें कल भी तो हो सकती है ना, लेकिन मेरी किसी बात का कोई मतलब कहाँ? ये कैसे नहीं है मतलब? मालती, तुम हो तो मेरी जिंदगी का मतलब है। कुछ मत पूछ बेटे। शिव की तबीयत इतनी खराब हो गई है मालविका की हरकत की वजह से। समझाता हूं उसे कि नई पीढ़ी है, हमारी सोच का उनके लिए कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रखती। लेकिन समझा समझा कर भी कितना समझाऊं उसे मैं? अगर औलाद ऐसी हरकत करे तो तकलीफ तो होती है ना। यार बेटे, मैंने फोन इसलिए किया था कि बीजी को तेरे पास कुछ दिन और रख, और से कुछ पता न लगने देना। आप ताई जी और बीजी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोग यहीं रहेंगे। और सब ठीक है ना मैं बेटे? जी बाबूजी। ठीक है, तो रखता हूँ फोन। पैरी पहना। जीता रहे, खुश रहे। एक मिनट भाई, मेरे को डोंट गेट आउट। Alright. Welcome home, sweetheart. Aren't you happy today? Of course I am. पता है मालविका, आज पहली बार ये अपार्टमेंट एक घर जैसे लगेगा। And that's because you're there with me. Yeah, come fast. क्या हुआ? अपने डैड की तबीयत को लेकर वरिड हो क्या? आर्यन, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से पापा को कोई तकलीफ हो या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमेशा इसका उल्टा हुआ। और अब मेरी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब है। आई फील सो ऑफुल। अब मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। आई वंडर व्हाई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे खुशी का कोई हक ही नहीं। अरे क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है? बिल्कुल है। अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब देखना तुम्हारे पास सिर्फ खुशियां रहेंगी। One more thing. Look here. तुम किसी के दुख की वजह नहीं बन सकती। कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, अंडरस्टैंड? अगर मैं अनहैप्पी हूं तो उस स्टेट के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं और कोई नहीं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, सोचो अगर मैं तुम्हें ब्लेम कर ही लूं, तो फिर तुम क्या करोगी?
मेरे ख्याल से मेरी खूब सारी पैम्परिंग होगी, राइट? शट अप। विशाल, 1 मिनट रोको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बाबूजी, मैं राधिका को कोर्ट लेके जा रहा हूँ। जहां तो बैठे, मैं चलूंगा साथ में। बाबूजी आप वहाँ कर क्या करेंगे? परेशान होंगे खामों का। इसमें परेशानी कैसी बेटी, तुम्हारे साथ रहूंगा। शिव को तो आराम करने के लिए मैं तो चल सकता हूँ। तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूँ। राधिका, ये लो बेटा। बहुत भाभी इसे समझाइए, मुझे कह रही कि मैं इसके साथ में ना चलूं। राधिका, मम्मा अब घर के सारे लोग जाके कोर्ट में बैठेंगे क्या? पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा वहाँ पर। मैं तो बाबूजी से भी मना करने वाली थी। मैं तभी तो कह रही हूँ कि मैं तेरे साथ चलूंगी, चाहे जितनी भी देर लगे मैं बैठी रहूंगी वहाँ पर। हाँ बेटा, सिमरन ठीक तो कह रही है, कोई तो साथ होना चाहिए ना तुम्हारे। चाची वहाँ मुझसे क्या पूछेंगे? मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, और जो भी पूछे हमें तो सच ही कहना है ना। मैं हूं ना तेरे साथ। बस एक सच है जिसे छिपाना है। क्या? मम्मा मुझे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा दैट आई एम प्रेग्नेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, पता नहीं चल रहा बिल्कुल। चल पुत्र। वो मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा बुरा शारन के लिए लग रहा है। पीजी ताई जी आने के बाद हमने अपनी बात तो किसी ना किसी तरह से संभाल ली है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर शारन को करना पड़ रहा है। But obviously Karan doesn't seem to think so now, does he? शारन, अब जबकि बड़े भाई साहब की तबीयत खराब। Of course, it's बड़े भाई साहब now, isn't it? It's impossible, Karan, isn't it? कि तुम बीजी या बाऊजी किसी से भी बात करो अब। You know, I never believed in destiny before, but I guess it does exist, doesn't it? किसी की destiny में अगर suffering लिखी है करण, तो किसकी सफरिंग की बात कर रही हो तुम? किसकी सफरिंग की? Only yours, शारन। तुम सिर्फ ये सब अपने बारे में सोच कर कह रही हो। कभी तुमने ये सोचा कि मैं किस तरह पूरी पूरी रात जाग कर बिताता? कभी ये सोचा कि रानी हर वक्त कितने स्ट्रेस से गुजर रही है कि कहीं बीजी को कुछ पता ना चल जाए, कहीं शारन को उनकी किसी बात का बुरा ना लग जाए? दिन में 100 बार मुझसे ये कहती है कि उसकी वजह से तुम और मैं अलग अलग कमरे में रह रहे हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है उसे? वो चाहे तो ये कह सकती है ना कि दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर हाउस, शी इज योर मदर, शी इज योर गर्लफ्रेंड, तुम जानो। स्पेयर मी ऑफ ऑल दिस, व्हाई शी इज सफरिंग? घर उसने ले लिया है, डिवोर्स वो लेने वाली है। उसे क्या जरूरत है कि वो तुम्हारी खातिर, मेरी खातिर या बीजी की खातिर यहाँ हमारे पास रुके? करण, ये गलत बात है। शारन अपसेट है, घर पे वैसे ही बात नहीं कर सकती, यहाँ पे भी अपने दिल की बात नहीं कहेगी, तो that's not fair. he talks as though मैंने तुम्हारी लाइफ मिserable बना रखी है। शारन, ऐसा नहीं है। I'm sorry, Sharon. I really never meant that. You know, actually मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग घर से बाहर निकलकर बस अपनी अपनी frustrations निकाल रहे हैं. That's all. Sharon, please listen to me. Sharon, मेरी बात सुन. देखो, please, I'm sorry. I'm really sorry. अगर ये सच है तो मालविका, दिस इज अ टेरिबल पीस ऑफ न्यूज, डैनी। कैसी न्यूज़ आंटी? मालविका, हमने सुना है कि तुमने बाबूजी का घर छोड़ दिया है और कहीं और रह रही हो।
That's true, uncle. By the way, where are you putting up right now? I'm staying with Aryan. If you're comfortable, बहुत अच्छा है, लेकिन I must tell you मालविका कि हमारे घर को भी तुम अपना ही घर समझ सकती हो। मतलब समझ क्या सकती हो, तुम्हारा घर है, बचपन में खेली हो तुम वहां, तो कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक तुम हमारे घर आ सकती हो। I can understand, darling. कितना टोन फील कर रही होगी तुम, इमोशनली ड्रेन्ड एब्सोल्युटली। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, आपने तो खुद ही कहा था कि पर्सनल प्रॉब्लम्स को काम में हावी होने देना इनएफिशिएंसी की निशानी है। तो अब मैं अपने आप को बिल्कुल एफिशिएंट और जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग को एक कामयाब इवेंट बनाऊँ। एंड नॉट टू फॉरगेट कल की हमारी मीटिंग। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, इस सिलसिले में मुझे भी मिस्टर स्मिथ से मिलना है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी डार्लिंग। चलिए, आई हैव टू चेक ऑल द अकाउंट्स। ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय। हेलो। हाय। हे। कैसा चल रहा है काम? Everything's fine. I'm missing you a lot. I just wish to see you maybe right now. तो इस पे परेशानी की क्या बात है? बताओ कहाँ मिलना है? आर्यन, इस वक्त I'm going to High Street. मुझे वहाँ पे कुछ काम है। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है, I'll give you a call and then probably we'll meet, let's say, outside Hyde Park. Okay. पता है आर्यन, अभी तक मुझे घर से किसी ने फ़ोन नहीं किया, और आज राधिका दीदी की कोर्ट में हियरिंग है। तुम्हें लगता है मुझे घर फ़ोन करना चाहिए? नहीं मालविका, अभी मत करना, पहले तुम अपना काम खत्म कर लो। ओके, बाय। बाय। This is not the only incident. My client, Mr. Kapoor, can point to a whole series of instances where Ms. Radhika Singh has made his life a misery. She's been obnoxious, she has used threats, she has used foul and abusive language against his parents and his sisters, who made every possible effort to be kind and supportive to her. She went to the extent of saying that the entire Kapoor family was a bunch of insane people. My client and his family have suffered enough, and I therefore request that the court consider a move towards separation. राधिका, इस तरह दिल छोटा नहीं करते बेटा। कोर्ट में तो इस तरह की बातें होती ही हैं, और इन लोगों की भाषा तो ऐसी ही होती है। चाची, बात भाषा की नहीं है, और ये कोर्ट नहीं, अमित कह रहा है मुझसे लॉयर के जरिए। What kind of allegations are these? मैंने अमित के घर वालों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। राधिका बेटी, जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं ना, वो कुछ भी कह सकते हैं। हम उनके झूठ की तरफ क्यों तवज्जो कर रहे हैं? हमने अपना सच भी तो जज के सामने रखा है। बाबूजी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कहूँ। मैं समझ सकता बेटी, परेशानियां जब चारों तरफ से घेर ले तो ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन उस वक्त हमें परेशानियों को भूलकर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मुझे मामा पापा के बारे में सोचना चाहिए। हाँ पुत्र, मैं इस वक्त तेरे होने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं। तुझे उसकी खातिर अपने आप को संभालना होगा। बाकी रब सब देख रहा है और वो ठीक ही करेगा। मुझे यकीन है पुत्र, तेरे आने वाला बच्चा तेरे लिए बल्कि हम सबके लिए कुछ अच्छा लेके आएगा। बस बेटे, कुछ दिन और ये सह ले। चल चले घर। नहीं, मुझे रेस्टोरेंट जाना होगा। ये हुई ना हिम्मत वाली बात। मालती भाभी की बेटी है। आपकी भतीजी तो हूँ। चल, हम तुझे रास्ते में रेस्टोरेंट ड्रॉप कर देते हैं। चले बाबूजी? चल बेटा।
रानो, पुत्र बीजी को दवाई दे देना, मैं तो देना ही भूल गई हूँ। I'm sorry. उस दिन के लिए I'm sorry. कोई बात नहीं पुत्र, मैंने तो ऐसी बात कह दी थी। वैसे भी कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। देख शरण, तेरे साथ एक बार बुरा हुआ है, पर ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बार तेरे साथ बुरा ही होना है। नहीं पुत्र, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं कटती है। और मैं ये नहीं कहती कि तू हमारी पसंद का लड़का ढूंढ, पर अपने लिए लड़का ढूंढ ले और अपना घर बसा ले पुत्र। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? ले, क्यों नहीं मिलते? हमारी रानों को करंट मिला है कि नहीं? झूठ है ये। It's a lie. शादी, घर, all these things ये सब बेकार की बातें हैं। लोग शादी कर लेते हैं and then they're not happy. They just pretend to be happy. सब बेकार की बातें हैं ये। मैं नहीं मानती इस बात को। That doesn't matter. The life is not simple. ताई जी, मानिए मेरी बात। मैं क्यों मानूं तेरी बात? और ये जो तू घर में खाली बैठी रहती है ना, इसलिए ऐसी बातें सोचती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और रानो, ढूंढ कोई लड़का अपने फ्रेंड के लिए। कैसी कैसी बातें करती है, इसका तो रब ही मालिक है। Sorry ताई जी।